वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर देता। उस निकोड़ी का नाम लेना क्या बंद हुआ? मुझे तो फिक्र हो रही है, उसके नाम की माला ही जपनी छोड़ दी उसने। इस बात ने परेशान कर दिया मुझे। ईसा की दुल्हन बनने को फैजा तैयार नहीं, और अगर गैरों में रिश्ता करूंगी तो पूरा जहेज देना पड़ेगा। मजीद कहां से बचत करूं अब? दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। मैंने बड़ी कोशिश की थी फैजा को मनाने के लिए कि ईसा के साथ शादी कर ले, वो नहीं मानती है। अम्मा, फायजा ने भी जिद बांध ली है। बेटा, जिद की बात नहीं है, हर लड़की चाहती है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा बने। क्या था अगर वो अपने भाई की बात मान लेता? इसकी नहीं मानी तो और फिर किसकी मानेगा? यही कोई 4-6 महीने और नौकरी कर लेता। हुमैरा, वो फुप्पो ठीक कह रही हैं, सारी गलती ईसा की है। इसमें फायजा का कोई कसूर नहीं है। और आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है? ईसा की क्या गलती है? बस थोड़ा ना समझ है, जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो खुद समझ जाएगा। ओ हुमैरा, जो हालात उसने अपने बनाए हुए ना, मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में वो कोई जिम्मेदारियां उठाने के काबिल बनेगा। खैर, अम्मा इंतजार कर रही होगी, चल घर चलते हैं। अच्छा, 1 मिनट जरा, मैं ये कप धो दूं। अब तू रहने दे मेरा, मैं कर लूंगी। अब तू बस अब घर चली जा। ऐसी खामखा में फैजा घर आ गई तो पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचने लग जाएगी। उल्टा सीधा क्यों सोचेगी? उसे क्या लगता है कि हम उसकी जबरदस्ती शादी कर देंगे? अम्मा, हाँ भाई, अब तो वो यही सोचने लग गई है, इसलिए कहती हूँ कि अब तू जा। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरा बच्चा, खुदा हाफिज। जा शाबाश, जा। फुप्पो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। This is for you. Thank you so much. This is so beautiful. और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हर चीज में तुम्हारी चॉइस आउट क्लास नजर आ। लेकिन फिर मेरे मामले में क्यों इतनी देर लगा रहे हो तुम? क्यों वो नहीं कह देते जो मैं सुनना चाहती हूँ? क्यों अपना इम्तिहान ले रहे हो, और मेरा भी? और कितनी देर लगेगी तुम्हें मुझे प्रपोज करने में? तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो मरियम।
मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ना तूने अम्मा को तो नहीं बताया पप्पो के इनकार का? नहीं। अच्छा किया है। और जब तक मजबूर ना करे ना, टालती रहना, नहीं तो ऐसे ही उसने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर देना। इसी डर से तो मैं भी छुपती फिरती हूँ उनसे। अपने बेटे का खोट तो उसे नजर नहीं आता, दूसरे ही सारे बुरे हैं उसकी नजर में। तो ईसा जब अपने गले में फंदा लगाएगा तो वो बेचारी माँ होने के नाते और क्या कर सकती हैं शाहिद? और माँ होने के नाते अच्छी तरबियत करना भी तो उसका फर्ज था ना, वरना अब्बा तो मेरे बहुत ठंडे मिजाज के बंदे थे। आप अम्मा की बातों का बुरा ना माना करें शाहिद। उनके पास आप दोनों के सिवा है ही कौन जिससे वो अपने दिल की बात कर सकें? ना तू भी तो है, लेकिन तुझे तो वो सारा दिन निशाना बनाए रखती है। मेरी बात और है शाहिद, मैं उनकी बहू भी हूँ, बेटी भी। वो मुझसे वैसा लाड नहीं कर सकती जैसा अपने बेटों से करती है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? कहाँ गायब थी तुम पूरे लेक्चर में? इतने इशारे किए मैंने, तुमने एक भी नहीं देखा। अच्छा, मुझे वाकई नहीं पता चला। शुक्र करो तुम सर को नहीं पता चला। और हुआ क्या है? अमीर लोगों को तो वैसे ही कभी कोई टेंशन नहीं होती, ना बिजली के बिल की टेंशन, ना घर के किराए की सर पे होने की टेंशन। अच्छा, तो तुम्हारे नज़दीक बिजली का बिल परेशानी की वजह होती है। मामा मुझे कब से फोर्स कर रही हैं ज़रार से शादी करने के लिए। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे तो पता भी नहीं कि ज़रार मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। तो अब यही तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी, अब अपने मुंह से ज़रार से पूछती हुई मैं अच्छी तो नहीं लगूंगी ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, शादी करनी है या नहीं। बताओ, बनता है मेरा? लेकिन मामा को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहती है रोज़ रोज़ मिलना, फ़ोन पे बात करना, इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो क्या तुम नहीं करती सरार से मोहब्बत? मेरे करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा फाइजा, एक बात तो बताओ। बोलो। तुम तो मिली हो ज़रार से, तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे मोहब्बत करता है? क्या मसला है आपका? क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? तुम कहो, मुझे आप सुनने की आदत नहीं है। देखिए मिस्टर ज़रार, मैं आपके मतलब की लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज अपने मतलब की कोई लड़की ढूंढो।
इसलिए बुला रहा था। और मैं चाहता हूँ कि मैं आज और अपनी आने वाली हर सालगिरह सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। It's really a hard target. भाईजान, कुछ काम था? बाजार से कुछ लाना है क्या? और नहीं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं लाना, बाजार से बैठ जा। वो बस तुझसे एक जरूरी बात करना थी मैंने। हाँ भाई, बोल, क्या क्या बात? देख ईसा, मैंने ना तुझे हमेशा अपनी औलाद की तरह पाला है। अगर कभी डांट भी दिया तो अपना बच्चा समझ के डांट दिया। तुझे ना ऐसी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। और समझता हूँ भाई, और इसलिए मैंने कभी तेरी बात का कोई बुरा नहीं माना। तो फिर तू कुछ करता क्यों नहीं है? और तू इस तरह अपना वक्त ज़ाया करता रहेगा तो फायजा तो क्या, तुझसे कोई भी अपनी बहन या बेटी नहीं ब्याएगा। यार भाई, क्या करूं मैं? कोशिश तो कर रहा हूं मैं, बल्कि मैं 3-4 जगह गया हूं और बात नहीं बनी। अब पर तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। चल, अच्छी बात है अगर तुझे ये बात समझ में आती है तो। देख, मैं तुझे एक बात समझा दूं। औरत की ना और मर्द की शादी में बड़ा फर्क होता है। औरत को शादी करने के लिए उसका औरत होना ही काफी है, यही उसकी काबिलियत है। लेकिन मर्द को शादी करने के लिए ना अपना आप मारना पड़ता है और दुनिया को मनवाना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है कि वो शादी के काबिल है। फिर कहीं जाके ये दुनिया वाले इस बात को समझते हैं कि ये लड़का उनकी बहन या बेटी के काबिल है। तू समझ रहा है ना मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा हूं? हाँ भाई, समझ रहा हूं मैं। चल, अच्छी बात है कि तू समझ रहा है। सोची इस बारे में, आराम कर। पैसे का इस्तेमाल करके गरीब लड़कियों को इम्प्रेस करते हो, शादियां फिर अपनी जैसों में करते हो। और एक बात सुन ले, तू मेरी फायदा से दूर रह। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता।
ये आपके लिए। मेरे लिए? नो नो थैंक यू, मुझे नहीं है इसकी ज़रूरत। अरे फाइजा, ले लो ना यार, हम सब दोस्त हैं। तुम तो मिली हो जरार से, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हैं? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मरियम कि मैं जानती हूँ जरार किससे मोहब्बत करता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आज और अपनी आने वाली हर सालगिरह सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। उमैरा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? शाहिद, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। तूने पानी के छींटे मार के देखा है? नहीं शाहिद, ये दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जो थोड़ा बहुत नजर आता है वो भी खत्म हो जाएगा। तू वो ड्रॉप्स तो डाल रही है ना जो डॉक्टर ने दिए थे? तुझे पता है उसने तुझे कितना एहतियात करने को कहा था? ड्रॉप्स तो हर रोज डाल रही हूँ शाहिद, लेकिन दर्द है कि बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये बात है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि किसी वजह से दर्द है, शायद कुछ दिन में खुद ही ठीक हो जाए। तू किचन में तो नहीं जा रही ना? तुझे पता ना डॉक्टर ने तुझे चूल्हे के धुएं के पास जाने से मना किया हुआ है। नहीं शाहिद, अब तो अम्मा भी मुझे किचन में जाने नहीं देती। फिर क्या वजह हो सकती है? चल मैं फिर कल छुट्टी की दरखास्त देता हूं, फिर इंशाल्लाह तुझे परसों या तरसों डॉक्टर पे लेके जाता हूं। देखते हैं फिर वो क्या कहता है। मैं तेरा सर दबा दूं? नहीं। अच्छा तू आंखें बंद रख, आराम कर। ये आज सुबह सुबह कहाँ पहुँचने की तैयारियां कर रहा है इतना तैयार होके? अरे अम्मा, अम्मा मैं बड़े ज़रूरी काम से जा रहा हूँ आज। तू दुआ करके आज मेरा काम बन जाए। क्या नौकरी लग गई है या ढूंढने जा रहा है? अम्मा बस कुछ ऐसा ही समझ। बस तू एक दफ़ा मेरे सर पे हाथ रख के दुआ दे दे कि आज मेरा काम बन जाए। बाकी सब ठीक हो जाएगा। हैं? या अल्लाह, मेरे बच्चे का हर काम आसान कर दे, इसकी सारी दिली मुरादें पूरी कर दे। आमीन आमीन अम्मा। अब बस तूने दुआ दे दी है, मुझे लगता है कि आज मेरा काम ज़रूर बन जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
मेरे बच्चों को खुश और खुर्रम रखना। ओए, ईसा नाम है मेरा। ओ हाँ यार, तुम वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी? कैसे हो? हाँ, मैं वही हूँ जिसने तेरी जान बचाई थी, लेकिन अब मैं तेरी जान ले भी सकता हूँ। एक्सक्यूज मी? भाई चले तेरा एक्सक्यूज मी। और मैं सब जानता हूँ तुम लोगों को। तुम ये पैसे का इस्तेमाल करके गरीब लड़कियों को इम्प्रेस करते हो, शादियाँ फिर अपनी जैसे में करते हो। और एक बात सुन ले तू, मेरी फायदा से दूर रह, वरना समझा ना। ईसा, हेलो। भाई कहाँ है तू? क्या? मैं कहाँ हूं ये तू क्यों मुझसे पूछ रहा है? तू कौन होता है मुझसे ये बात पूछने वाला? बताओ मैं तुझे कौन होता हूँ? जाहिल तो तू पहले ही था, अब लगता है तेरा दिमाग भी खराब हो गया। कहाँ होंगी मैं इस वक्त? कॉलेज होंगी ना, वहां ही हूं और पढ़ रही हूँ। देख फायदा, तू बात आ जा। तुझे लगता है कि जो तू ये सब कर रही है मुझे कुछ नहीं पता? तेरी गलत फहमी है। ये सब तो लगता है बिल्कुल ही पागल हो गया। कोई काम नहीं है तुझे करने को? मेरा क्यों दिमाग खा रहा है? और सब जानता हूं मैं कि किन हवाओं में आजकल। पर एक बात सुन ले तू मेरे इश्क को हल्का मत ले। मैं हर तरफ आग लगा दूंगा, आग। इश्क करने वाले खुद जलते हैं, दूसरों को नहीं जलाते ईसा। इश्क की आग में जलना, राख बनकर उड़ना, यह हर शख्स के बस की बात नहीं है। और तेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। तू तो बस बैठ और मातम कर। और देख फायदा, मेरी बात सुन ले तू। जो मैं चाहता हूं अगर वो नहीं हो सकता ना, तो मैं वो भी नहीं होने दूंगा जो तू चाहती है। तू समझी? मोहब्बत एक घर में मौत बांटकर दूसरे घर में खुशियां बिखेरने का नाम नहीं है फायदा। ईसा तू बिल्कुल पागल हो गया।
मैं सब जानता हूं तुम लोगों को। तुम ये पैसे का इस्तेमाल करके गरीब लड़कियों को इम्प्रेस करते हो, शादियां फिर अपनी जैसों में करते हो। पर एक बात सुन ले तू, मेरी फायजा से दूर रह, वरना समझा ना। मेरा फायजा से दूर रहना तो अब मुश्किल हो गया है दोस्त, लेकिन लगता है तुम्हारा उसकी जिंदगी से निकलना बहुत जरूरी हो गया है। चलो करते हैं कुछ। गरीब को एक्सप्लॉइट करना दुनिया का सबसे आसान काम। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो कुछ उल्टा सीधा कर सकता है। जान से मारने की धमकी दी है उसने। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। मरियम, तुम क्लास में क्यों नहीं आई? पता नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गई। दिल में क्या हुआ? तुम ठीक तो? हाँ ठीक हूँ मैं। चलो अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वैसे तुम ठीक नहीं लग रही। चाय मंगवाओ तुम्हारे लिए? कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं फायजा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। घर चली जाऊँ? लेकिन क्यों मरियम, क्या हुआ है? कुछ हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या मतलब कुछ ना? क्या होने वाला है? अभी सही वक्त नहीं है फायजा, जब सही वक्त होगा तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी। मरियम तुम क्या मुझसे पहेलियां बुझवा रही हो? सही सही बताओ ना, क्या हुआ है? अभी सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो मैं बता दूंगी। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि वो वक्त कभी आए ही नहीं। तुम आज कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। चलो अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करूँगी। थैंक यू। चलो चलो। ओके चलो। मैं चाहता हूं अगर वो नहीं हो सकता ना,
तो मैं वो भी नहीं होने दूंगा जो तू चाहती है, तू समझी? मोहब्बत एक घर में मौत बांटकर दूसरे घर में खुशियां बिखेरने का नाम नहीं है फायदा। ईसा ऐसे क्यों कह रहा था? कहीं उसने मुझे जरार के साथ तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वरना वो पहले अम्मा को बताता और बाद में मुझे। आपने कोई बेहतियाती तो नहीं की ना? नहीं डॉक्टर साहब, हम तो इनको किचन में भी नहीं जाने देते। मेडिसिन्स खा रही हैं ना आप? और जो ड्रॉप्स आपको मैंने दिए थे वो रेगुलर आंखों में डाल रही हैं आप? जी डॉक्टर साहब। तो फिर ये मसला बढ़ना तो नहीं चाहिए था। खैर चले, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए कि ये टेस्ट आप करवा लीजिए और जैसे ही इनकी रिपोर्ट्स आती हैं आप मुझे दिखा दीजिएगा। डॉक्टर साहब, कहीं मैं बिल्कुल अंधी तो नहीं हो जाऊंगी? आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह वो बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट वैसे किस अस्पताल से करवाने हैं? आप किसी भी लैब से ये टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई और मज़ीद एहतियात की ज़रूरत तो नहीं है? मेरा मतलब है कि कोई खाने पीने में या इनके लिए? नहीं नहीं, इनका जो दिल करता है ये खाएं पिए। बिल्कुल ठीक है, चलें फिर। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हमारा यूं मिलते रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? डरती हो किसी से? डरती नहीं हूं, लेकिन क्या? लेकिन इस तरह की बेमायनी मुलाकातें मुझे पसंद नहीं हैं। और अगर किसी ने देख लिया तो वो तो पता नहीं क्या ही समझेगा। देखो, अगर तुम ईसा की बात कर रही हो तो वो ऑलरेडी हमें देख चुका है। आपको किसने कहा वो हमें देख चुका है? खुद ईसा ने। What? हाँ भाई, ऑफिस आया था मेरे, खुद बता के गया मुझे। सीरियसली? क्या? वो बहुत तमाशा करेगा। और अगर उसने अम्मा को बता दिया वो तो मेरा कॉलेज ही बंद कर देंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ उसका। क्या मतलब बंदोबस्त? मतलब ये कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा वो कज़न काफ़ी गरीब है। हाँ, गरीब है तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। गरीब को एक्सप्लॉइट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। नहीं, मैंने कभी ऐसा पहले किया नहीं है, लेकिन अब करना मजबूरी होगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो कुछ उल्टा सीधा कर सकता है, यू नो, ब्लैकमेल कर सकता है। जान से मारने की धमकी दी है उसने। क्या?
ईसा ने ये कहा है। इम्पॉसिबल। ईसा कभी ये बात नहीं कर सकता। और जब मामला मोहब्बत का हो तो हर इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है। फायजा, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। कह रहा था केस बिगड़ गया, मसला ज्यादा खराब हो गया। अब डॉक्टर भी तो नहीं ना मिला हुआ मेहरा के साथ। ऐसी औरतें कुछ भी कर सकती हैं। डॉक्टरों को मिलाना कोई बड़ी बात है इन औरतों के लिए?